वो कोई ऑप्शन खोज नहीं पा रहे, क्योंकि ऑप्शन बेचारों के पास है नहीं है। तो उनको उनको अगर हम वो दिए जाएं, ब्लेम किए जाएं कि भाई ये तुम नहीं कर रहे हो, तुम करो तुम करो, अगर हम कोई ऑप्शन दें तो वो चुनते हैं, और इसकी गारंटी भी वो देते हैं। केजरीवाल को चुन के उन्होंने गारंटी दी है। जब मोदी जी आए, भले उन्होंने झूठ बोल बोल के आए वो, मगर लोगों ने फिर भी उनको जो है मौका दिया, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अभी भी लोग विकल्प की तलाश में हैं कि कोई मोदी का विकल्प आए, कोई केजरीवाल का विकल्प आए इस इनसे बेहतर, तो वो उसको हम्म। मौका देते हैं। तो जनता ऐसी सोई हुई नहीं है कि उसको हम ऐसा बोलें कि जैसा अम्बरीश जी ने कहा कि कम से कम फाइनेंस का कंसर्न तो सबको होता है ना। बाकी हम्म। कोई धार्मिक हो नहीं हो, लेकिन फाइनेंस का कंसर्न तो हर आदमी को होता है, क्योंकि ये हर आदमी को मालूम है कि इसी से सारी जिंदगी बढ़िया होती है, इसी से बढ़िया घर मिलता है, इसी से सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, इसी से जो पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर है, सड़क बिजली पानी इत्यादि, वो भी सब पैसे से ही मिलता है, क्योंकि सरकार के पास पैसा होगा तभी ना वो भी खर्च करेगी। हम्म। तो ये सारी चीजें तो पैसे से होती हैं। तो पैसे के लिए तो हर हर आदमी कंसर्न है, सरकार भी कंसर्न है, वो भी सोच रही है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, फिर 8 ट्रिलियन की हो जाए, पर हो नहीं रहा है। और हो क्यों नहीं रहा है, इसकी गुणा भाग में हम नहीं जा रहे ना। मतलब इसके क्या कारण हैं, और उसका कोई हम निवारण दे सकें, कोई ऐसा आदमी दे तो उसको जनता ऑप्शन में चुने, क्योंकि जनता के पास में यही बात है कि वो अगर विकल्प होगा तो चुन सकती है बस, इसके हम्म। पहले वो कुछ नहीं कर सकती। अगर विकल्प ही सामने चवन्नी और अठन्नी है तो वो अठन्नी चुनेगी, रुपया चुन नहीं सकती, क्योंकि रुपए का विकल्प ही नहीं है वहां। हम्म। तो जनता के ऊपर ब्लेम देने से कोई फायदा नहीं है। ये तो जो जो लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, उनको लगता है कि हाँ हम इंटेलिजेंट हैं, तो ये हम्म। उनका काम बनता है कि वो कोई रुपया बना के दें लोगों को ऑप्शन के तौर पे, और आए जब वो खुद सामने आएंगे। अब जैसे मैं हूँ, मैं सामने आऊंगा कोई ऐसा ऑप्शन लेके कि जो लोगों को लगेगा कि ये ठीक है, तो वो लोग मुझे वोट क्यों नहीं करेंगे? आप ऐसा सर, मैं करेंगे ना। मेरी बात सुनिए आप जी कह जी। रहे हो ना कि लोगों को ब्लेम नहीं देते, हम क्यों देते हैं? हाँ। मान लीजिए आपने दिया यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, जी। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं कि हम्म। संविधान भी हम नया बनाएंगे, हाँ हाँ। यही है ना बात? जी जी। अब आपने तो ये बात बहुत बढ़िया कह दी, 100% सही है। जी। अब जब आप बात उछालोगे मार्केट में, हम्म। 80% पता ही कौन है? बहुजन है। जी जी, ठीक है, बहुजन है। उनको किसी ने उंगली लगा दी ना कि ये तो तुम्हारा संविधान ही खत्म कर देगा बाबा साहब वाला, हम्म। तो भाई साहब, चाहे आपकी जय जयकार करेगा, एंड में जाके वोट मायावती को डाल देगा वो, तो किसको दोष दोगे फिर आप? अब देखो, ये जो आपका डर है, हम्म। अब आप देख रहे हो, अब थोड़ा अपने अंदर जाके देखो, ये जो आपका अपना डर है, ये आपका डर है। इस डर की वजह से आपके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन होगा भी तो आप दे नहीं रहे हो लोगों को। ओह, मैं ये कह रहा हूँ कि सर, आपका ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, नहीं आपने बढ़िया न, ऑप्शन दे दिया, हाँ, नहीं पर होगा ना लोग ऐसा। नहीं, अगर नहीं नहीं, नहीं, मेरी बात नहीं सुनिए, होगा अगर ऐसा। नहीं, अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर हम्म। लोग ऐसा करते हैं, नहीं करेंगे ना, बता तो रहा नहीं हूँ, और नहीं, क्यों नहीं करेंगे वो मैं ये बता तो रहा हूँ क्यों नहीं मैं, करेंगे। मेरी बात सुनो ना, मैं कहता हूँ अगर, कह रहा हूँ, अगर अगर कोई उनको उंगली लगा देता है कि देखो इससे अम्बेडकर साहब ही खत्म हो जाएंगे, इससे तो हाँ हमारा हाँ। संविधान ही खत्म, इससे तो हमारा रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा, इसको वोट जी मत जी देना, जी। वो जी जी एकदम जी। उधर वोट डाल दे, तो दोष किसका फिर होगा बताइएगा? हाँ, इसका मतलब होगा कि दोष मेरा है, मैं ही अपनी चीज को ऐसे नहीं रख सका कि उन्हें और समझ में आ कमाल जाए है, कि आप इसका रखो मतलब है वो। नहीं नहीं, इसका आप मतलब। ये भी आप सर ये भी मान के चलो कि सर आपने सुन आप तो ये भी। लीजिए। हाँ। आप आपने ये बात रखी, इसका सुन तो लीजिए। हम्म। इसका मतलब है कि मैंने इस बात को नोटिस नहीं किया जो आप नोटिस कर रहे हैं। ये मैंने नोटिस नहीं किया कि एक आदमी वहां ऐसे उंगली कर देगा और उनका वोट सारा उनको चला जाएगा। ये मैंने नोटिस नहीं किया, तो ये मेरी कमी है ना कि मैंने इस बात का समाधान पहले से क्यों नहीं सोचा, मैं क्यों नहीं देख सका कि ऐसी उंगली हो सकती है, और उसका मैंने प्लान ए बी क्यों नहीं बनाया। ये मेरी कमी है ना। ये जनता के ऊपर मैं छोड़ के निकल जाऊंगा ऐसे ही अपनी के वो मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ तो जो है अंगूर खट्टे हैं, ये कोई दिस इज नॉट नहीं, रेस्पॉन्सिबल। मैं कहता हूँ आपने ऑप्शन भी जी। तैयार किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया है, फिर भी अगर हाँ। बाई द वे अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर नहीं, जनता का दोषी है कि नहीं? फिर जनता नहीं दोषी है ना है ना? नहीं, जनता दोषी नहीं है ना, जनता को नहीं दिखाई पड़ा ना, फिर इसका मतलब है नहीं मैंने ढंग से दिखाया नहीं। नहीं, जनता का तो कुछ भी नहीं, अब देखो आज भी कुछ नजर नहीं आ रहा, जैसे सर सिख है। सर, सर ये तो ऐसी बात, सर ये ऐसी बात हो जाएगी जैसे माँ बाप ऐसा बोलें कि भाई
हम तो बच्चों को अच्छा अच्छा करना चाह रहे हैं, पर उनको समझ ही नहीं आ रही है बात, वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। ये तो ऐसी वाली बात हो जाएगी जो आप कह रहे हैं नहीं, पर के जो सिरोही जी, के बच्चों की सिरोही जी एक बात रिस्पॉन्सिबिलिटी है है, सारी। जी एक बात है हाँ, सिरोही जी, जी जी पंजाब के अंदर आप कोई भी अच्छा आदमी, एकदम बढ़िया आदमी, वो जी। चुनाव भी जीत जाए, हाँ लोगों को हाँ। पता भी है ये अच्छा है, बढ़िया काम कर सकता है, वो जी जी सीएम जी। नहीं बन सकता। उसके सर पे हाँ हाँ। पगड़ी ना हो, उसकी दाढ़ी लंबी ना हो, तो वो बन ही नहीं पाएगा। और नहीं आज तक सर, लोग नहीं बन बना जा। वो, सपोर्ट भी नहीं, लोग उसको सर आज तक नहीं बोलेंगे बना। अगर, कि ये नहीं अच्छा सर अगर, आदमी है, ये अच्छा नहीं आदमी सर, है, पर इसको सीएम नहीं बनने देंगे, क्योंकि सर अच्छे से, ये सीख नहीं है। सर अच्छे से मतलब नहीं है ना। ये जो हम अच्छा और बुरा बोलते हैं, इसकी सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। इसकी कोई डेफिनेशन किसी ने ऐसी दी नहीं है कि भाई उससे सब जांच लें। ये सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है अच्छे और बुरे की, उसी हिसाब से देखते ये हैं। फैक्ट बता रहे हैं ये, सर, ये फैक्ट बता रहे हैं, फैक्ट अरे है सर वो। ये फैक्ट, हाँ हाँ ये फैक्ट, लेकिन ये फैक्ट कब कब व्यवहारित हो रहा है वो भी तो देखिए। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आदमी अपना ही आदमी सोचेगा ना। अगर मुझे कोई क्यों बढ़िया ऑप्शन ऑप्शन नहीं तो, लग रहा तो मैं तो अपने भाई को ही वोट करूंगा ना फिर। भाई कोई ढंग का ऑप्शन तो है सर नहीं, तो चलो भाई को ही दे दो फिर, पंजाब में अपने जाति चालीस वाले को ही परसेंट दे दो फिर। चालीस सर वो परसेंट लोग सिख हैं। सेल्फ इंटरेस्ट को ही तो फॉलो कर रहे हैं ना। ये तो हाँ आप ही की तो बात फॉलो भाई, कर रहे हैं, सेल्फ ये तो इंटरेस्ट। ये तो भाई देखो, आप ऐसे ब्लेम उनको मार के साइड में निकल सकते हैं, नो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकल सकते हैं। सर वो लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, मैं बता दूं, वो नहीं दे सर, आर। सर आप सर अपना रास्ता रोक रहे हो। सर उसी से आप अपना रास्ता रोक रहे हैं, क्योंकि जब अगर हमने ब्लेम उन पे डाल दिया, इसका मतलब है कि अब हमारा काम खत्म, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो करेंगे वो करेंगे। इसका मतलब ये हो गया। आप इसका मतलब भी तो समझ रहे हैं ना क्या है। जब आपने बोल दिया कि मैंने अपना काम कर दिया और अब लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं और उन पर डाल दिया कि अब ये ब्लेम उन पर है, इसका मतलब हो गया कि अब आप फारिग हो गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब जो करना है उन्होंने करना है, आपका काम खत्म। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास करने को कुछ नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं, ऐसे करके मत सोचिए। ये तो चर्चा हो रही है ना, ऐसे करके क्यों करें? मतलब इसका मतलब ऐसे होता है ना। क्यों उत्पल याग्निक सर, अगर हम दूसरे पर ब्लेम दे दिया, इसका मतलब हो गया ना कि भाई हम जो अपना बेस्ट दे सकते थे दे दिया, अब तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। एक मतलब, हाँ, एक मतलब तो ये हो सकता है, ये हो सकता है सही, या फिर हम उनको ठीक से समझा नहीं पा रहे। हाँ आपका वही बात भाई, ये भी सही है। भाई तो हम अभी तो फिर हमारा ही काम बचा ना कि हम ही अपनी बात को ढंग से नहीं समझा पाए, तो फिर हम रेस्पॉन्सिबल हुए ना उसके लिए। नहीं, ऐसा है ना, जितना हमारा पिछले 20-50 साल में हयास हुआ है, हम जी तो अकेले नहीं आए ना, बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े धर्म गुरु आए, तो कोई भी नहीं समझा पाया फिर उनको। हाँ, तो नहीं समझा पाए ना, हाँ इसीलिए तो आप भी हाँ उनको छोड़ने की बात कह रहे हैं कि भाई उनमें कुछ हाँ नहीं रखा, छोड़ो। आप भी तो इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि हाँ, तो वही तो ना। क्योंकि ये ऐसा बात ना, आपको समझ में आ देखिए, ऐसा, गई कि वो कोई अपनी देखिए बात समझा मेरी नहीं बात पाए सुनिए ढंग सर, से, या उनकी बात प्रेम में जी, जान नहीं थी। जी प्रेम जी मेरी बात सुनिए। गैलीलियो ने जब जी अपना जी। कंसेप्ट दिया, हाँ किसी को समझ ही नहीं आया, बेचारे को जेल में डाल दिया, वहीं मर गया हो नहीं सकता सर, है वो हमारा कोई, भी नहीं 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 नहीं, सर वो हो कोई सकता है ऐसी हमारे बात साथ नहीं भी थी ऐसे ना। होना हो। हमारी बात अभी इनको 100 साल तक हमारी, हमारा हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि महापुरुष को लात मार दो, इनको हो सकता है 100 साल ना समझ आए, तो हाँ ये हाँ जरूरी वो, नहीं कि, नहीं ठीक है ना। वो ठीक है, उनको 100 साल समझ नहीं आया, उनको 200 साल समझ नहीं आया, वो ठीक है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आपके पास कुछ करने को है, इसका कोई समाधान आपके पास है कि उन्हें समझ में आ जाए सौ नहीं, साल के पहले ही। हम तो मैक्सिमम जो देखो अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारा, हम्म। ठीक है, थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक और अदर सोशल मीडिया अवेयरनेस चला रही हैं। और जी जी। हम 1% का ग्रुप भी बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें वॉइस इंडिया में से सिर्फ 1% लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो धर्म जाति और इस तरह के फंडों में ना हो और विकास चाहते हो, अच्छी स्कूलिंग चाहते हो, ऐसे लोग हम एकजुट हों। तो हम तो ऐसे एफर्ट्स कर रहे दे, हैं, देखो ठीक है ना। फिर आप यही कह रहे हैं कि आपको 1% लोग चाहिए, और 1% से तो ज्यादा नास्तिक हैं भी। फिर आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि वो विकास नहीं वो चाहते, इसका नास्तिक, मतलब वो वो आपको। नास्तिक नहीं है ना वो। अब मेरे बताओ, हम्म, कल एक नास्तिक, मैं आपको बात बताता हूँ, देखिए, कल फिर एक नास्तिक मुझे मेरी बात हुई उससे, मेरा इतना अच्छा दोस्त, और इतना, मैं कहता हूँ यार कि मेरे को हमेशा लगता है कि बड़ा समझदार, कितनी बातें समझदार है। और कल उसके मुंह हाँ से निकल गया कि बाबा साहब से ऊपर तो वर्ल्ड में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, सबसे बड़े आदमी है। तो जी। मैंने कहा यार एक बात बताओ, जो आदमी कम पढ़ा हम्म, लिखा है वो बेवकूफ है, इसका मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा ही सिर्फ समझदार होता है, मतलब कमाल है यार, और वो नास्तिक। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं हाँ है। तो 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 सर मतलब क्या करोगे? तो सर इसका मतलब आप कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है।
हाँ बिल्कुल। तो फिर ये आप देखो ना, आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे आदमी ढूंढ रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, फिर आपको मिलेंगे वो कैसे? ऐसा ना एग्जिस्ट नहीं करते, हम बना तो सकते हैं ना, हम तैयार कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हमें हाँ तो 1% ये, क्या, क्या मैं 1% को, मेरा टारगेट है कि आने वाले 20-30 हाँ साल में अगर मैं 1% को भी टच कर पाऊं इंडिया में, तो दैट विल बी हाँ, बिग गोल। नहीं नहीं है तो क्या 1% को, दिक्कत है? होगा सर, 1% को एक्चुअली नहीं तैयार कर प्रेमजीत पाओ जी, या टच कर पाओ। हाँ जी जी हाँ जी सर। नहीं एक्चुअली क्या है प्रेमजीत जी कि यहाँ पे जी प्रॉब्लम ये हुआ कि शायद जो लोग अपने आप को नास्तिक कह रहे हैं वो भी नास्तिकता या एथीइज्म को ठीक से नहीं समझे, और जोगा सिंह भी ये पकड़ने में गलती कर गए। जो आदमी कोई भी एक व्यक्ति की पूजा करता है, जी वो चाहे रेशनल ही क्यों ना हो, उसकी भी जो पूजा करता है, उसको आदर्श मान के चलता है, उसको सर पे ढो के चलता है, तो समझ जी लीजिए वो कहीं ना कहीं वो आस्तिक ही है। और यानी नहीं वो, कोई आदमी बाबा साहब सर, की पूजा करके अपने आप को हाँ ये मानता है कि मैं बिल्कुल, रेशनल हूं, तो वो डेफिनेशन कोई नहीं समझा रेशनल। अगर आपका महापुरुष जाति की वजह से है, आपका ग्रंथ जाति की वजह से है, अगर आपके घर में जातिवादी के लोग फोटो लगी हुई हैं, तो आप जी नास्तिक हो जी ही नहीं जी, सकते। हाँ ठीक है ना? वो ठीक है, वो आप जो परिभाषा रखोगे उसके जैसा नहीं है, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अभी जैसे लोग हैं उनसे आप मुखातिब नहीं हो ना, फिर उनके लिए नहीं आप काम नहीं ऐसा कर नहीं, रहे। जब अभी लोग ऐसा बदलेंगे, नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है देखो हमारे ना, आप साथ, भी क्या मेरे कह को रहे हो, आप कह सर रहे हो कि ऐसा जब लोग बदल जाएंगे तब फिर ऐसा होगा, तो ऐसा आप भी है, तो ऐसा मैंने ये लोग नहीं कहा कि खराब हैं। सारे ही ऐसे, मैंने तो एक का उदाहरण दिया है ना, सारे थोड़ी ऐसे होंगे। नहीं अब लेकिन उत्पल आपको जी, मिल भी, आपको ऐसे लोग मिल भी नहीं रहे ना, तो इसका मतलब तो नहीं ज्यादातर बहुत तो उसी हमारे साथ गिनती जुड़ में आ रहे गए हैं, ना फिर। ऐसे ऐसे हमारे को बहुत लोग पढ़ते हैं हमें, और वो बताते हैं कि हमारे अंदर चेंज आया है, और अगर थोड़ा थोड़ा चेंज भी आ रहा है, और अगर हम टच में रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो ऐसे कारवां हम्म बढ़ेगा, 1 से 1000 होंगे, 1000 से 1,00,000 भी होंगे, तो ऐसे हो सकता है हम एक बहुत बड़ा देश नहीं इसको। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, लोग तो कहीं भी जुड़ जाते हैं लोग, वो ठीक है, लोग लोग तो जब कहीं भी जुड़ जाते हैं तो आपके साथ भी जुड़ जाएंगे, किसी हमारे साथ भी जुड़ जाएंगे, उत्पल सर के साथ भी जुड़ जाएंगे, लोग तो कहीं ना कहीं जुड़ ही जाते हैं, जहाँ जब हाँ, कहीं तो कोई क्या मजमा है लग ना, रहा होता है आपने तो जुड़ जोड़ के जाते उनको हैं। आपने उनको ट्रेनिंग देनी है जोड़कर, अगर हाँ उसमें से, है ना? हाँ लेकिन आप ट्रेनिंग क्या दे रहे हो, आप तो यही कह रहे हो ना कि भाई भाई ब्रेक द रूल, कोई ऑप्शन तो आप दे नहीं रहे ना, आप तो ऑप्शन को अरे तोड़ो भाई मेरी या बात ऑप्शन सुनो, को। मेरे को किसी ने क्या ऑप्शन दिया था बताओ? मैं भी तो प्रोफेसर बन गया, मेरे को किसी ने दिया ऑप्शन? क्या मैंने ढूंढे, हाँ खुद ढूंढे। देखिए जब नहीं, आपको, देखिए जब आप पानी बहने, मेरी आपने बात तो सुनो, गिवन में ही ढूंढे ना सर, जो ऐसा थे, ना, नहीं सर ऐसा है, सर देखिए जो थे जब उसी में पानी, से ढूंढे ना आपने, आपने कोई देखिए ऑप्शन क्या कोई क्रिएट किया क्या, आपने देखिए आपने जब जो पानी थे उसी बहने में से लगता है ढूंढा। ना, जब हम्म पानी बहने लगता है तो सफाई अपने आप शुरू हो जाती है उसके अंदर गंदगी की। पानी को सर बहना सर बहना शुरू कर दो। हाँ सर वो ऊपर से साफ पानी आ रहा है तब होता है, अगर ऊपर से ही गंदा पानी आ रहा हो तब कितना भी पानी बहाओ, तब कैसे सफाई हो जाएगी? नहीं पानी तो साफ हो जाता है, नहीं, पानी तकरीबन इसलिए साफ, सर पानी इसलिए गंदगी साफ हो नीचे जाता बैठती है, चली जाएगी उसकी। सर पानी इसलिए साफ हो जाता है क्योंकि पीछे से साफ आ रहा है। और सर चलो इसको हम कंक्लूड करें, थोड़ा सा मुझे जाना है कहीं।